अब तक हमने एपिसोड 1 में देखा था कि कैसे सारे हंटर्स जो है वो डंजन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक और डंजन दिखता है जिसके अंदर वो सारे चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो कोई मॉन्स्टर्स है ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो दरवाजा जो है जिसके जरिए वो अंदर आए थे, वो दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू के आंखों की रे की वजह से कई सारे हंटर जो थे वो मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के भी हाथ जो है वो कट चुकी होती है। तभी अभी जिन्वू जो है वो उसके हाथों पर मरहम पट्टी कर देता है। उन सभी को लग रहा होता है कि उनकी मौत यहाँ होने वाली है। दूसरी तरफ यह सॉन्ग को लगता है कि शायद ये एक ए या फिर एस रैंक की डंजन है जिसका सामना वो सब नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वो सब ये भी समझ जाते हैं कि अगर भी हिलने की कोशिश करेंगे तो वो सारे मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे हम एक और हंटर को देखते हैं जिसकी पावर रहती है स्पीड, और उसे लगता है कि वो अपने एबिलिटी से इस डंजन से निकल सकता है, जिस वजह से वो श्योर हो जाता है कि वो अपनी स्पीड की मदद से यहाँ से निकलेगा। लेकिन सॉन्ग उसे मना भी करता है कि ऐसा ना करे, नहीं तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन वो हंटर को लगता है कि वो अपने एबिलिटी से यहाँ से भाग सकता है, जिस वजह से वो तैयार हो जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए फुल स्पीड में दरवाजे की ओर भागता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू जो है वो अपने आंखों की रेस से उस हंटर को पूरी तरह जलाकर राख कर देता है। ये देखकर सभी को लगने लग जाता है कि उनकी मौत होना तो तय है। तभी यहाँ पे जिन्वू को लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक कर्टन हाइट से खड़ा हो रहा है तभी उस आदमी की मौत हो रही है। तभी जिन्वू को वो रूल्स याद आता है जिसे मिस्टर सॉन्ग ने पढ़ा था। उसे पहला रूल याद आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें गॉड के सामने झुकना होगा, जिस वजह से यहाँ पे जिन्वू जो है वो सभी से कहता है कि उन्हें इस गॉड के सामने झुकना होगा। वहाँ जितने भी हंटर्स थे वो समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर जिन्वू करना क्या चाहता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग को लगता है कि शायद जिन्वू सही कह रहा है। जिसके बाद वो सारे हंटर जो है वो उस बड़े से स्टैचू के नीचे झुक जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जो स्टैचू है वो काफी क्रीपी तरह से स्माइल करने लग जाता है। तभी यहाँ पे हम जैक को देखते हैं जो कि उस स्टैचू को हंसते हुए देखकर कहता है कि शायद अब हम खड़े हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैक पूरी तरह खड़ा हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर जितने भी हंटर्स थे वो सारे खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा स्टैचू था वो भी अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाता है और उसके चलने के कदमों से वो पूरी जगह जो है वो हिलने लग जाती है। सारे हंटर जो है वो चिंता में आ जाते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे होते कि अभी उन्हें करना क्या है। वो सारे जिन्वू से पूछने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जिन्वू कहता है कि हमें शायद अब सेकंड रूल को फॉलो करना होगा, जो कि है हमें गॉड की पूजा करनी है। लेकिन वो सारे हंटर समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर वो गॉड की पूजा कैसे कर सकते हैं। तभी उन हंटर्स में से हम एक हंटर को देखते हैं जो कि पहले चर्च में काम कर चुका है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो स्टैचू के सामने प्रेयर करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो हंटर जो है वो उस बड़े से स्टैचू के नीचे चला जाता है और उसके सामने प्रेयर करने लग जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जिन्वू को देखते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जिसकी प्रेयर कर रहा है वो कोई और गॉड है और अभी जो उसके सामने खड़ा है ये कोई और गॉड है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो है वो अपने पैर से उस हंटर को मार देता है। वहाँ पे जितने भी हंटर्स खड़े थे वो ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। वो सारे के सारे वो बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन जितने भी हंटर्स वो वेपन वाले स्टैचूज के सामने भाग रहे होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। लेकिन जो हंटर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे जाते हैं वो बच जाते हैं। ये देखकर जिन्वू को लगने लगता है कि शायद जो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज हैं वही इस गॉड को प्रेयर कर सकते हैं। इस वजह से वो सारे हंटर जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूही और जिन्वू जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू है वो अपनी म्यूजिक को नहीं बजा रहा है। ये देखकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं। तभी यहाँ पे जिन्वू को पता लगता है कि कोई एक बंदा ही एक स्टैचू के नीचे खड़ा हो सकता है, तभी वो स्टैचू वर्क करेगा। तभी वहाँ पे जिन्वू डिसाइड करता है और जूही को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूही वाला स्टैचू जो रहता है वो वर्क करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जिसे एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दिख जाता है और वो उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे वो सामने पहुंचता है वो देखता है कि वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू नहीं है, बल्कि एक वेपन वाला स्टैचू है जिसके हाथ में शील्ड है। वो अपने शील्ड से जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वू का एक पैर जो है वो कट जाता है। जिन्वू अपने एक ही पैर से रेंगते रेंगते एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो है वो एक सिंगर है, जिस वजह से यहाँ पे जिन्वू जो है वो भी बच जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो मिलता हूँ मैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।